तमिलनाडु के डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा है कि यूपी बिहार के हिंदी बोलने वाले लोग हमारे राज्य में आकर टॉयलेट और सड़कें साफ करते हैं। वो सिर्फ हिंदी सीखते हैं, उन्हें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। जो अंग्रेजी सीखते हैं वो आईटी कंपनियों में अच्छी नौकरी करते हैं। बीजेपी ने इस पर कहा है कि हिंदुओं और सनातन को गाली देना, लोगों को बांटकर राजनीति करना इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के डीएनए में। तो क्या है इसके मायने? क्या साउथ की पॉलिटिक्स को सूट करता है नॉर्थ को गाली देना? और क्या है तमिलनाडु में हिंदी का विरोध, 88 साल पुराना विवाद? इसको समझते हैं आज के इस खास एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। दरअसल ये पहला मामला नहीं है जब डीएमके के किसी नेता ने हिंदी भाषी राज्यों पर बयान दिया है। हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान डीएमके सांसद डॉक्टर सेंथिल कुमार ने हिंदी भाषी राज्यों को गोमूत्र स्टेट बता दिया था। लोकसभा में भाषण देते हुए सेंथिल ने 5 दिसंबर को कहा था कि बीजेपी की ताकत केवल हिंदी बेल्ट के उन राज्यों को जीतने में ही है जिन्हें हम आमतौर पर गोमूत्र राज्य कहते हैं। दक्षिण के राज्यों में बीजेपी को घुसने नहीं दिया गया। सेंथिल कुमार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के खिलाफ यह बयान दिया। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने बीते 4 अगस्त को एक बैठक में कहा था कि सभी राज्यों को हिंदी स्वीकार करनी चाहिए। तब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस पर आपत्ति जताते हुए 5 अगस्त को एक ट्वीट किया था। एमके स्टालिन ने लिखा था कि अमित शाह गैर हिंदी राज्यों पर जबरदस्ती हिंदी थोप रहे हैं। तमिलनाडु इसे स्वीकार नहीं करेगा। हम हिंदी के गुलाम नहीं बनेंगे। कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे और स्टेट भी इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल हिंदी भाषा को लेकर तमिलनाडु में पुराना विरोध रहा है। इस विरोध के लिए कई बड़े आंदोलन भी चलाए गए। तमिलनाडु में हिंदी को लेकर विरोध पहली बार आजादी से पहले अगस्त 1937 में हुआ था। तब सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने का फैसला लिया था। राजगोपालाचारी के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया था। यह आंदोलन लगभग 3 साल तक चला। आजादी के बाद 1950 में सरकार ने एक और फैसला लिया। यह फैसला स्कूलों में हिंदी को वापस लाने और 15 साल बाद अंग्रेजी को खत्म करने का था। और इसकी वजह से एक बार फिर हिंदी विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। हालांकि बाद में एक समझौते के तहत हिंदी को वैकल्पिक विषय बनाने का फैसला करके विरोध को शांत कराया गया। हिंदी का विरोध बढ़ता ही जा रहा था। इस बीच 1959 में उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में भरोसा दिलाया कि गैर हिंदी भाषी राज्य अंग्रेजी का इस्तेमाल करना जरूरी रख सकेंगे। नेहरू के आश्वासन के बाद विरोध तो थम गया, लेकिन 1963 में राजभाषा अधिनियम आने के बाद विरोध फिर शुरू हो गया। जनवरी 1965 में केंद्र सरकार ने फैसला लिया। यह फैसला हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने का था। इससे तमिलनाडु में विरोध की ऐसी आग भड़की कि लोगों ने हिंदी बोर्ड को आग लगा दी। तमिलनाडु के सीएम एम अन्नादुराई ने 25 जनवरी 1965 को शोक दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया। तमिलनाडु के विरोध का असर केंद्र की राजनीति पर भी दिखा। तब लाल बहादुर शास्त्री की सरकार के 2 मंत्री सी सुब्रमण्यम और ओवी अलागसन ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद केंद्र सरकार के प्रतियोगी और सिविल परीक्षाओं में अंग्रेजी भाषा जारी रखने का फैसला लिया गया। 1967 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राजभाषा अधिनियम में संशोधन किया। इस संशोधन से 1959 में जवाहरलाल नेहरू की ओर से दिए गए आश्वासन को और मजबूती मिली। लेकिन तब से लेकर अब तक यह मामला समय समय पर तूल पकड़ता रहता है। फिलहाल तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है। वहां 90 के दशक तक इन स्कूलों में हिंदी के शिक्षक होते थे। बाद में इस विषय को हटा दिया गया। हालांकि भाषा विकल्प के रूप में हिंदी आज भी है। केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लाने जा रही है जिसमें 3 भाषाओं को सीखने का प्रावधान है। तमिलनाडु की डीएमके सरकार इसका भी विरोध कर रही है। वहीं अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो तमिलनाडु के लोग हिंदी सीख भी रहे हैं। दक्षिण राज्यों में हिंदी की परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अनुसार तमिलनाडु के लोगों में हिंदी सीखने की ललक बढ़ रही है। 2022 में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुल 5,12,503 लोग हिंदी की परीक्षा में बैठे। इनमें से अकेले तमिलनाडु के 2,86,000 परीक्षार्थी थे, जो बाकी राज्यों से काफी ज्यादा। 2018 में तमिलनाडु में आंकड़ा 2,59,000 था। अब देखते हैं कि हिंदी जो कि राष्ट्रीय भाषा है उसको लेकर यह विवाद कब शांत होता है।
आज के एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइन।